जनपद में कहूँगा, उसमें अक्सर ये कह दिया जाता है बातों बातों में कि वहाँ पर विकास जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है, या विकास जो है वो प्रचार की भेंट चढ़ जाता है, या विकास जो है वहाँ पर अधिकारियों की असंवेदनशीलता का भेंट चढ़ जाता है। तो मैं सर आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहूँगा कि जितनी भी बातें हुई, कोई ना कोई आप जरूर हुआ, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक जो व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, उसके नाते जो भी हो, किसी की संवेदनाएं अलग हो सकती हैं, किसी की भाषा की परिभाषा अलग हो सकती है। तो सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे से सभी लोग विनम्रता पूर्वक और से माफ़ी मांग ले, या जो भी है गले मिले। वैसे भी होली का समय आ रहा है, एक अच्छा संदेश हम लोग हर बार होली में देते हैं कि जो भी गिले शिकवे हो उसको भुलाकर हम लोग जो है भाईचारे से रहें और समाज में एक पॉजिटिव भावना रखें। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा सर कि हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं हमारे जनपद के विकास के लिए, लेकिन विकास पे लगभग 2 घंटे से या 1.5 घंटे से पूर्ण काम लगा हुआ है, या मैं कहूँगा एक पॉज लगा हुआ है। तो बैठक का क्योंकि कुछ आगे जनपद चंदौली में एक ही 4 लोग 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे आरएस विभाग में हो। ये कौन सा तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको आप काम देते तब न माना जाता, लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो। ऑनलाइन कर देते तो सब लोग ठेकेदार काम पाते। इसलिए बेरोजगारी है, ये घूम रहे हैं, ये लोग घेर करके बात कर रहे हैं, आदिवासी सांसद होने के नाते बात कर रहे हैं। सांसद जी, इसके पहले आप भी तो भाजपा से ही जुड़े थे, सांसद रहे, और अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में परिवर्तन? इसीलिए ना, ये तो पलटू चाचा को बोलेंगे नहीं ये लोग कुछ। हम आदिवासी हैं, हमको अपमानित किए लोग, तो हमने अपना पार्टी बदल के चुनाव जीत कर आया। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ये मुद्दा कैसे उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न उठाने पाए, नहीं हम लोगों पर आंच आएगा, सरकार पर आंच आएगा, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि पारदर्शिता लाया जाए, ऑनलाइन टेंडर कराया जाए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते। सारे के सारे के लोग उसमें लिप्त हैं और आदिवासी समझ के इसे बानियों बोलते हैं और घेर करके हम लोगों को बात करते हैं। अब बात करेंगे आप छोड़ बना देंगे क्या? मुझसे तुमसे क्या मतलब? अरे सीधे आपका बयान है, आपसे जायज के प्रति बयान है, आपका बयान है कि भ्रष्ट है। आप सीधे बोले कि भ्रष्ट है, किसी के नाम बोलने से ही बात है। पूरे भारत में है, अरे भाई सांसद जी नहीं है, क्या क्यों करेंगे? बार क्यों कौन सा अधिकारी है? सब अधिकारी में किससे शासन का है? सबको सुनिए, डीएम साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सारे अधिकारी सुनिए मेरी बात, बोले दीजिए। सारे अधिकारी आप भी तो बोलते हैं, तुम बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं, क्यों आप बोलते हैं भाई? हम तो जीतते जीत क्या है, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधायक हो, सबकी मर्यादा है। सारे अधिकारी कि आज दिशा की बैठक थी, जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करनी पड़ी। क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी
किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। तुम तमाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तमाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने ये भी कह दिया कि माफी मांग ले, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो जाकर और वो लोग कराएंगे दिशा की बैठक में हम सब लोग शामिल रहेंगे। हम लोग विकास के लिए आए थे, विकास की बैठक के लिए आए थे। हम क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं, हम सारे के सारे लोग उसी लिए आए थे। उन लोगों के दिमाग में यह बात है कि हमारे सांसद चंदौली में जीत गए और भाजपा के सांसद हार गए, तो इस नाते वो लोग चाहते हैं आधिपत्य करके, गुंडई करके, जबरदस्ती जैसे पहले वो करते थे, वही तरह का दबाव बना के हम लोग को दबाने का वो काम कर रहे थे। उनको ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। और हमारे क्षेत्र की सभी जनता, पूरे जिले की जनता और हमारे समाज के लोग, सारे ओबीसी के लोग और सारे अन्य समाज के लोग इस चीज से निश्चित तौर पर उनकी भर्त्सना करेंगे। और आज का जो भी उनका कृत्य था, उससे हम सब लोग दुखी हैं और निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही रहा तो इनके ऐसे कृत्य को हम सारे क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। करने का तरीका होता है, अपने सारी बातों को आप रखिए। मेरे यहाँ कोई भी सड़क बन रही है, 6 लेन बन रही है, 4 लेन बन रही है, सारी बातें हो रही है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको सारे डीपीआर की जानकारी रहती है, सारे डीपीआर में धनराशि मुक्त होता है, उसकी जानकारी रहती है। हमारे क्षेत्र की जनता को, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी का अगर कहीं अभाव भी है, तो आप उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और बरगलाने के विषय पर अगर बात हुई कि सब चीजों को सही मुद्दे पर रखिए और रख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन सारे पेमेंट, सारे भुगतान, सारे कुछ जो है विभागीय स्तर पर किए जाते हैं और आपने तुरंत उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आप सारे विधायकों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, अपने को सही कहते हैं और बाकी लोगों को आप गलत कहते हैं। जबकि सच तो बताएं, वहां पर दूसरों को जाति की बात करते हैं, जाति की बात करने पे वहां पे अपने यहाँ जाति के आधार पर चुनाव वो सकलडीहा में जीतते हैं और सकलडीहा की जनता को धोखा दे के हमारे विधानसभा में घर बना के रहते हैं। जनता उनसे सुख दुख में शामिल हो जाए, उनसे कुछ बात कहने के लिए चली आए, समस्या का निदान करने चली आए, उससे मुक्ति के लिए वो हमारे विधानसभा के उसमें आपको मुद्दा बनाकर बैठक में हुआ, इसको कैसा देखते हैं और क्या यह चंदौली के विकास के लिए कैसा साबित होगा? वो तो आज का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रदर्शन बता रहा है कि बैठक दिशा की सरकार की नीतियों पे जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा करके चंदौली जनपद को विकास के तरफ ले जाने के लिए बैठक। ये विकास में इनकी कोई रुचि नहीं, विकास नहीं चाहते ये, क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया, बौखलाए हुए तो दूसरे सज्जन आ गए और उनको बौखलाहट थी कि हम लोग खिलाफ लोग कैसे बोल रहे हैं। हम लोग किसी खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है उसको बोलने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये ज्ञान बांटते हैं। हमने तो कहा कि भाई विधायक एक क्षेत्र से चुन के जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा में कहीं के लिए ऑथराइज होता है किसी के लिए बात करने को, किसी मुद्दे पर बात करते हैं। लोगों के मन में है कि हम लोग खिलाफ कोई कैसे बोल रहा है या भ्रष्टाचार होता रहे, हम लोग सुनते रहे। ये तो समाजवादियों को बस का नहीं है। हम लोग आज भी इसके लिए, कल भी तैयार थे, आज भी, कल भी जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको प्रखर होके, मुखर होके हम लोग उस आवाज को उठाने का काम करेंगे। आपके भाजपा विधायक का आरोप है तुम तड़ाक खाता का, क्या नहीं, हमने तुम तड़ाक कुछ नहीं कहा। हमने जो कि एक व्यवहार में जो भाषा है छोटे बड़े की, इस नाते हमने कहा। उस आदमी को बुरा लगा तो माननीय सांसद जी ने तो कह दिया, लेकिन अब वो इस तरह से एक तरह से गोल बंद होके माननीय अध्यक्ष जी पर दबाव डाल के जिस तरह से, हमने कहा भाई ठीक है, उनको लगता है
कि हम लोगों के बात से हम लोग कुछ नहीं कहा, हमने तो यही कहा भैया चुप रहो, ये कोई संसदीय भाषा तो है नहीं, छोटे बड़े हम उनसे खुद कह रहे हैं कि सीनियर है, हमारे उम्र में भी बड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी सांसद जी ने कह दिया तो हमने कहा चलो भाई बात खत्म करो। लेकिन गलती तो उसने किया, विधायिका को चैलेंज कर रहा है आदमी। हाँ, रोड चौड़ीकरण को सदन में मामला उठा, उसको मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे मुगल सराय में जो पड़ाव से सड़क आ रही है 6 लेन बन के आ रही है, 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर बन रही है, फिर आगे 1.4 पॉइंट बन रही है 4 लेन, फिर 400 मीटर सड़क बन रही है 6 लेन। कौन सी ऐसी मर्जी है? आप बताओ, आप खुद पत्रकार हो, कि किस वजह से जहाँ गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, सरकारी जमीन है वहाँ किस वजह से लाभ दिया जा रहा है, लोगों को कब्जा करने की छूट है, कहीं न कहीं इसमें मिली भगत। तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिनके इशारे पे अधिकारी, अब बताओ, आप तो खुद आपके माध्यम से हम लोग जाने की भाई 76 की 46 सड़क हो जा रही है भाई, इतना सरकार की योजना चौड़ीकरण की, माननीय जनप्रतिनिधि पतलीकरण करा रहे हैं, तो बताओ इसके अंदर क्या लगता है? ऐसी स्थिति में जिले का कैसे विकास हो पाएगा? नहीं, जिले के विकास के लिए हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, इसीलिए वो लोग चूंकि ये बैठक की अध्यक्षता विपक्षी दल के सांसद कर रहे हैं, बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके पहले भी हम लोग तो बहुत दिनों से विधायक हैं, कभी दिशा की बैठक ऐसे नहीं होती थी, दस्तखत हो जाती थी फाइल पे, काम खत्म हो जाता था। कभी देखा आपने विषय पहले कैसे होती रही? लेकिन कम से कम यहाँ समीक्षा होती है, जो यहाँ कहीं से कमी होती है हम लोग अधिकारियों का सहयोग करके हम लोग चाहते हैं कुछ क्षेत्र का विकास हो, सरकार चाहे जो हो, तो ये जनपद के विकास को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करें। तो अब ये बात बर्दाश्त नहीं लग रही है। अब विधायक जी कह दिया एक टेंडर में भ्रष्टाचार हो रहा, तो बुरा लग रहा है, आदेश कर दिया। ओबीसी का विरोध कर रही है, इसलिए ऐसा किए। अब ये हर चीज को जाति धर्म वजह से जोड़ते हैं। हमने व्यवस्था का विरोध किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है, हमने जो गलत हो रहा है लोगों के साथ, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, अब बड़े लोगों को लाभ दिया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। और ऐसे शोर शराबा में आज बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नियत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है, और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है। और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्ड एंड क्लियर क्रिएट कर रहे थे, और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए, और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया, और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। क्या ये बैठक सरसरी नजर में केवल समाप्त कर दी गई? जी नहीं, 2 घंटे से चल रही है, पीछे से चल रही थी, तो वो तो चलना ही है। जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बाकी तुम जाते कर देखिए, वो एजेंडा है, हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं हमारे खरवार जाति के सांसद हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए।
हम लोग PWD के खिलाफ जनपद चंदौली में एक ही 4 लोग 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे PWD में हो, चाहे RS विभाग में हो। ये कौन सा तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको आप काम देते तब न माना जाता, लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो। ऑनलाइन कर देते तो सब लोग सीधा काम पाते। इसलिए बेरोजगारी है, ये घूम रहे हैं, ये लोग घेर करके बात कर रहे हैं, आदिवासी सांसद होने के नाते बात कर रहे हैं। सांसद जी, इसके पहले आप भी तो भाजपा से ही जुड़े थे, सांसद रहे, और अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में परिवर्तन? इसीलिए ना, ये तो पलटू चाचा को बोलेंगे नहीं ये लोग कुछ। हम आदिवासी हैं, हमको अपमानित किए लोग, तो हमने अपना पार्टी बदल के चुनाव जीत कर आया। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ये मुद्दा कैसे उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न उठाने पाए, नहीं हम लोगों पर आंच से आएगा, सरकार पर आंच से आएगा, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि पारदर्शिता लाया जाए, ऑनलाइन टेंडर कराया जाए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते। सारे के सारे के लोग उसमें लिप्त हैं और आदिवासी समझ के ऐसे बानियों बोलते हैं और घेर करके हम लोगों को बात करते हैं।